Hello everyone, welcome to our today's topic. कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन इस डिसऑर्डर को आज हम अपने लेक्चर में कवर करने वाले हैं. तो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक. कलर ब्लाइंडनेस क्या है? कलर ब्लाइंडनेस इज अ डिसऑर्डर इन विच द पर्सन इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर. रेड और ग्रीन कलर के बीच में उसको कोई भी फर्क समझेगा नहीं. दोनों भी कलर उस पर्सन को ग्रे दिखाई देते हैं. यही है ये डिसऑर्डर. तो किस तरह के जीन्स यहाँ रिस्पॉन्सिबल होंगे? ये डिसऑर्डर एक्स लिंक रेसेसिव है. क्या है ये? कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर. एक्स क्रोमोसोम पर रेसेसिव कंडीशन में ये जीन्स प्रेजेंट होंगे. इसी के वजह से ये डिसऑर्डर होता है. अब ये जो क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है वो है हमारे एक्स क्रोमोसोम्स. एक्स क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो एक्स क्रोमोसोम फीमेल में 2 होते हैं, वाइल इन मेल इट इज 1 ओनली, 1 एक्स एंड 1 वाई. और फीमेल में एक्स एक्स इस तरह का जीनोटाइप होता है. नाउ एक्स क्रोमोसोम जो है, यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस के लिए हम यहाँ पर सी ये कंसीडर कर रहे हैं लेटर. जब ये डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट होता है, सी ये डिसऑर्डर कैसा है? रेसेसिव. अब हम नॉर्मली क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं. डोमिनेंट कंडीशन में जब ये एक्स लिंक जीन है और यहाँ प्रेजेंट होता है तो ये फोटो सेंसिटिव सेल्स जो रेटिना में होती है, फोटो सेंसिटिव सेल्स जिनको हम बोलते हैं कोन्स, विच आर प्रेजेंट इन रेटिना, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विजन. तो इन सेल्स को सिक्रीट करने का काम करते हैं. इनका जो है यहाँ पर सिक्रीशन होता है. लेकिन अगर ये रेसेसिव कंडीशन में यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये क्या करता है, इस सिचुएशन को, यानी जो फोटोसेंसिटिव सेल्स यहाँ पर होगी उनका जो है सिक्रीशन उसको प्रिवेंट करता है. इट प्रिवेंट्स this synthesis of these photosensitive cells. इसीलिए the person is unable to distinguish between red and green color. दोनों भी कलर उसको कैसे दिखाई देंगे? दोनों भी कलर उसको ग्रे दिखाई देते हैं. नाउ जब हम ये डिसीज को देखेंगे तो कुछ क्रॉस बनाकर हम इसको और क्लियर वे में स्टडी करने वाले हैं. क्रॉस बनाने के लिए सबसे पहले हम जीनोटाइप्स बना लेते हैं. जीनोटाइप्स किसके? मेल और फीमेल के. सी मेल और फीमेल में किस तरह से ये जीनोटाइप होंगे. फीमेल, ये क्या है? सेक्स. फीमेल एंड मेल. फीमेल को हम इस तरह से डिनोट करेंगे, मेल को इस तरह से. अब इनके जीनोटाइप सबसे पहले बना लेते हैं. किसी भी डिसीज में पॉसिबिलिटी कितनी है? 3. 1 तो वो पर्सन नॉर्मल होगा, 2 कैरियर होगा. कैरियर मतलब क्या? उसको उसके जीन्स में ये जो है डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है लेकिन वो खुद कोई भी सिम्टम्स को नहीं दिखाता है. इस तरह के कंडीशन को हम बोलते हैं कैरियर. और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? वो खुद उससे सफर करता है. अब यहाँ कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहे हैं तो पर्सन विल बी कलर ब्लाइंड. तो तीनों भी कंडीशन में जीनोटाइप कैसे होंगे वो हम पहले बना लेते हैं. ओके, पहला हम बनाएंगे नॉर्मल, फिर उसके बाद कैरियर, तीसरा है हमारा कलर ब्लाइंड. सबसे पहला नॉर्मल. फीमेल अगर नॉर्मल है तो दोनों भी जीन कैसे लगेंगे? डोमिनेंट. कैसे जीन होने चाहिए? दोनों भी यहाँ पर डोमिनेंट. किसके लिए? फीमेल के लिए. और अगर हम मेल की बात कर रहे हैं तो मेल में एक भी जीन अगर डोमिनेंट है तो भी इट इज सफिशिएंट. क्यों? करके यहाँ मेल में एक्स क्रोमोसोम कितना रहेगा? ओनली 1. फिर अगर हम कैरियर की बात करते हैं तो फीमेल में एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव जीन यहाँ प्रेजेंट होगा. तो फीमेल क्या हो जाएगी? कैरियर. फिर मेल की लेते हैं. मेल में कैरियर का कोई भी नहीं रहेगा रोल. Why? Because it only possesses single X chromosome. तो यहाँ पर कैरियर मेल इस तरह की कोई भी टर्म रहेगी नहीं. फिर नेक्स्ट टू दैट कलर ब्लाइंड. फीमेल में अगर
दोनों भी रेसेसिव यहाँ प्रेजेंट होंगे कंडीशन, तो फीमेल क्या रहेगी, फीमेल विल बी कलर ब्लाइंड। और अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में अगर सिंगल भी यहाँ प्रेजेंट है तो भी मेल क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंड। ओके, अब ऐसा क्यों, सी फीमेल में कंडीशन कैसी होनी चाहिए, होमोजाइगस, मतलब दोनों भी कैसे कंडीशन में होने चाहिए, रेसेसिव, कोई डोमिनेंट जीन यहाँ प्रेजेंट नहीं है जो उसको सप्रेस करने वाला है। तो इस तरह की अगर कंडीशन प्रेजेंट होती है तो फीमेल अगर होमोजाइगस में रेसेसिव है तो वो क्या है, कलर ब्लाइंड। सी हमने जीनोटाइप समझ लिए, तो क्रॉस के थ्रू हम इसको और डिटेल्स में समझ सकते हैं। नाउ मेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक जो है रेसेसिव रहेगा, वही सफिशिएंट है कंडीशन। अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो इसी को हम बोलते हैं हेमिजाइगस, मतलब सिंगल यहाँ पर जो है प्रेजेंट होगा और उसी से ये डिसीज जो है पास ऑन हो जाएगा। क्लियर है। नाउ सबसे पहले इसको देखने के लिए और इसका पैटर्न किस तरह से ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है उसको हम कुछ क्रॉस बनाकर यहाँ चेक कर लेते हैं। क्रॉस नंबर 1, और फिर हम बाद में इसी को एक और क्रॉस से जो है आगे बढ़ाएंगे। क्रॉस नंबर 1 में सबसे पहले हम पेरेंट ले रहे हैं, कलर ब्लाइंड मेल मैरीज विथ नॉर्मल फीमेल। कलर ब्लाइंड मेल का किसके साथ मैरिज हो रहा है, नॉर्मल फीमेल के लिए। तो कलर ब्लाइंड मेल का क्या है, यहाँ पर कलर ब्लाइंड मेल कंडीशन इस तरह की, नॉर्मल फीमेल, दोनों भी जीन डोमिनेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलो फिर ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे पेरेंट, ये क्या हो गए पेरेंट का फिनोटाइप्स, ये क्या हो गए पेरेंट के जीनोटाइप। अब इनके हम निकाल लेते हैं गमेट्स। ठीक है, अब ये हमने गमेट निकाल लिए, इनको अब क्रॉस कर लेते, फर्स्ट सेकेंड। जब लिखना होगा तो हम कैसे लिखते हैं, डोमिनेंट फर्स्ट और रेसेसिव नेक्स्ट। फिर से इसका क्रॉस इसके साथ, डोमिनेंट फर्स्ट और रेसेसिव नेक्स्ट। ओके, फिर अगला y का क्रॉस इसके साथ, x के साथ और x के साथ, कैपिटल C Y, कैपिटल C Y। मतलब ये दोनों भी क्या हो गए, ये दोनों भी कैरियर हो गए। क्यों, क्योंकि एक रेसेसिव कंडीशन में यहाँ पर एक्स लिंक जीन प्रेजेंट है और ये दोनों भी क्या है, ये डोमिनेंट है। मतलब जो फीमेल यहाँ पर होने वाली है वो क्या रहेगी, कैरियर, और जो मेल यहाँ होंगे वो क्या रहेंगे, नॉर्मल, नॉर्मल मेल। तो रेशो कैसा हो गया, 50-50। कैरियर इज टू नॉर्मल का अगर हम रेशो लगाए तो क्या होगा, 50-50। चलो अब दूसरा क्रॉस बनाते हैं। अब हम लेंगे यहाँ पर कैरियर फीमेल, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें से हम एक फीमेल का मैरिज अब नॉर्मल मेल के साथ कर कर देखने वाले हैं कि किस तरह के प्रोजीनीज यानी ऑफस्प्रिंग्स हमको यहाँ पर मिलेंगे। तो कैरियर फीमेल मैरिज विथ नॉर्मल मेल, मेल नॉर्मल है और फीमेल कैसी है, कैरियर, ये क्या हो गए, फिनोटाइप। फिर इनके जीनोटाइप, कैरियर फीमेल का जीनोटाइप क्या है हमारे, इस तरह से, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, वाइल नॉर्मल डोमिनेंट 1। ओके, ये क्या हो गए हमारे जीनोटाइप। अब हम बना लेंगे इनके गमेट्स। ओके, ठीक है, चलो अब इनके क्रॉस बना लेते सबसे पहले। फिर नेक्स्ट टू दैट एक्स सी वाई, फिर उसके बाद अगला क्रॉस एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी, फिर अगला क्रॉस एक्स वाई और यहां आ गया स्मॉल सी सी। अब हम इनके जीनोटाइप को तो देख चुके हैं, अब ये फिनोटाइप क्या होंगे, ये होगी नॉर्मल फीमेल। ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल। फिर ये हो गई कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल। और उप्स, अब डिसीज यहां पास हो गया है, क्या है ये, कलर ब्लाइंड मेल।
अब रेशो कैसा हो गया देखो, एक फीमेल नॉर्मल आ गई, एक मेल नॉर्मल आ गया, एक कैरियर फीमेल आ गई, और एक जो है कलर ब्लाइंड, यानी कि यहां पर ये डिसीज पास ऑन हो गया। अब डिसीज कैसे पास हुआ? कलर ब्लाइंड जो ग्रैंडफादर थे कलर ब्लाइंड, उनसे ये ग्रैंडसन को पास हुआ विथ करी। जो यहाँ पर बीच की कड़ी है वो कौन है? वो है कैरियर फीमेल। यानी कि यहाँ कलर ब्लाइंड मेल से उसके यहां पर बनाते, कलर ब्लाइंड मेल से डॉटर में आया, कलर ब्लाइंड मेल से डॉटर में आया। डॉटर की मैरिज जब किसी नॉर्मल के साथ हुई, अब ये डॉटर क्या है यहाँ? कैरियर। और इसकी मैरिज जब किसी नॉर्मल मेल के साथ होती है तो जो भी सन हुआ वो कैसा हुआ? दो में से एक क्या हुआ? कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड सन। तो किस तरह से ये डिसीज पास हुआ? ये इस तरह से पास हुआ, फ्रॉम ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन। इस तरह से ये डिसीज पास हुआ वाया कैरियर डॉटर। इस तरह का जो भी डिसऑर्डर का पास होने का पैटर्न होता है इसको हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे इस पैटर्न को? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। एक और डिसीज है जो इसी तरह से क्रिस क्रॉस पैटर्न से चलता है, उसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया, ब्लीडर्स डिसीज। उसको अगले लेक्चर में डिटेल्स में देखेंगे कि वो भी किस तरह से पास होता है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, तो कभी भी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस अगर इस तरह का वर्ड आता है तो समझ लेना है कि ये डिसीज इस तरह से पास होता है। नाउ इस पूरे क्रॉस को देखकर हम एक बात बता सकते हैं कि मेल कभी भी कैरियर होते नहीं। पहली क्या चीज बताई हमने? मेल कभी भी क्या नहीं होते? कैरियर नहीं होते। दूसरा, ये जो डिसऑर्डर रहेगा, ये डिसऑर्डर एक जनरेशन से जब दूसरे जनरेशन में और नेक्स्ट जनरेशन में जाता है तो ये इस तरह से क्रिस क्रॉस पैटर्न से ट्रांसमिट होता है। ये है कलर ब्लाइंडनेस। ये जो हमने रेशो किस लिए बनाया? ये क्रिस क्रॉस पैटर्न को देखने के लिए। कलर ब्लाइंडनेस ये इस तरह से चलता है। तीसरी बात हमारे इस क्रॉस पर से एक ध्यान में आ गई कि ज्यादा से ज्यादा जो है ये डिसीज किसको है यहाँ होने का खतरा? दैट इज मेल। फीमेल में बहुत ही ये रेयर होगा। क्यों? क्योंकि एक डोमिनेंट जीन भी अगर प्रेजेंट है तो वो सप्रेस करेगा इसके एक्सप्रेशन को, और यहाँ पर फीमेल कैरियर रहेगी बट कलर ब्लाइंड नहीं रहेगी, इसीलिए ये रेयर है। और ज्यादा से ज्यादा किसको होगा? मेल को। क्यों? क्योंकि अगर एक भी हेमिजाइगस कंडीशन में है ये, यानी सिंगल अगर एक्स क्रोमोसोम पर ये प्रेजेंट है तो भी इसको डोमिनेंट करने वाला कोई भी जीन वहां प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पर ये जो है फैटल है। यानी कि यहाँ पर ये जो सिचुएशन रहेगी ये यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। ये तीन चीजों को हमने क्रॉस से बहुत अच्छे से देख लिया। पहली क्या कि ये जो है ये डिसीज कैसा है? ये रेसेसिव कंडीशन में एक्स लिंक होगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्रिस क्रॉस पैटर्न से जाएगा। फीमेल जो है कभी कैरियर नहीं होंगी, सॉरी मेल जो है कभी कैरियर नहीं होंगे, फीमेल कैरियर होगी बट कलर ब्लाइंड बहुत रेयर है, और मेल ये जो ज्यादा इस डिसीज के लिए ससेप्टिबल रहेंगे। अब ये अगर डिसीज किसी को हो जाता है ये डिसऑर्डर, तो क्या होगा? ये डिसऑर्डर अगर किसी को हो जाता है तो पर्सन विल बी अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, और दोनों भी कलर उसको कैसे दिखते हैं? ग्रे। तो अब करेक्टिव टेस्ट कौन सी है जिससे हम ये पहचान ले? ये एक टेस्ट होती है जिसको बोलते हैं इशिहारा टेस्ट, इशिहारा टेस्ट। इस टेस्ट से हम कलर ब्लाइंडनेस का पता करते हैं। क्या होती है ये टेस्ट? सी, यहाँ पर कलर हमने कौन से बोले? रेड और ग्रीन, दो कलर में यहाँ डिफरेंस नहीं हो रहा है। इस टेस्ट में क्या किया जाता है? अलग अलग कलर के यहाँ पर जो है सर्कल्स बनाए जाते हैं, इनमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के यहाँ पर डॉट्स लगाए जाते हैं, और इन डॉट्स के बीच में कोई इमेज, कोई पैटर्न या कोई नंबर
इस तरह इन कलर से डाले जाते हैं और जो पर्सन अगर इन कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता तो वो इन पैटर्न को भी डिफरेंशिएट नहीं करता है और इसी से कंफर्म हो जाता है कि पर्सन इज कलर ब्लाइंड। कौन सी टेस्ट है? इशिहारा's टेस्ट। दिस इज अबाउट कलर ब्लाइंडनेस। होप टुडेज लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। हैव अ नाइस डे एवरीवन।